एक बार की बात है। एक गांव में प्रियंका नाम की लड़की रहती थी। प्रियंका के बाबा बस ड्राइवर थे और बचपन से ही प्रियंका को बस चलाने का बड़ा शौक था। बाबा बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं भी आप ही की तरह बस चलाऊंगी। तभी प्रियंका के बाबा हंसते हुए बोलते हैं, जरूर जरूर, क्यों नहीं। तू जल्दी से बड़ी हो जा और मैं अपनी बस तुझे चलाने को दे दूंगा। देखते ही देखते प्रियंका बड़ी हो गई और एक दिन अपने बाबा के पास आकर बोली, बाबा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब वक्त आ गया है कि आप अपना वादा पूरा करें। तभी बाबा गंभीर होकर बोलते हैं, अरे प्रियंका, तू भला ये कैसी बात कर रही है। अरे तेरे बाबा ने बचपन में तुझसे यूं ही कह दिया था कि तू बड़ी होकर बस चला लेना। क्या इसका मतलब ये है कि तू सच में बस चलाएगी? अरे भला कहीं लड़कियां बस चलाती हैं? हाँ प्रियंका, तू ठहरी इतनी नाजुक सी लड़की, मैं तुझे कैसे बस चलाने के लिए भेज दूं? देख, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं अपनी बस तेरे चचेरे भाई मनीष को दे दूंगा। तभी प्रियंका गुस्से में रोते हुए, बाबा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने पूरी जिंदगी यही सपना देखा कि मैं बड़ी होकर बस चलाऊंगी। अ, और आप उसे मनीष को दे देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रियंका गुस्से में रोती हुई वहां से चली जाती है और उसके माँ बाप आपस में बातें करने लगते हैं। तभी माँ बोलती है, आपको इससे बचपन में ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। वो आपके मजाक को सच समझ बैठी है। अब हम लोग क्या करेंगे? तभी प्रियंका के बाबा बोलते हैं, अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? बच्ची है, थोड़े दिनों में भूल जाएगी। जाओ जाकर खाना बनाओ और ऐसा करो, कुछ प्रियंका की पसंद का ही बनाना ताकि वो खुश हो जाए। प्रियंका की बस चलाने वाली बात पर किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन प्रियंका जब सब्जी लेकर घर आई तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई मनीष वहां आया हुआ था। तभी मनीष प्रियंका को देखकर बोलता है, अरे प्रियंका, कैसी हो? बड़े शुभ समय पर तुम घर में आई हो। देखो, चाचा जी मुझे अपनी बस की चाबी दे रहे हैं। एक काम करो, हमारी एक तस्वीर तो निकालो। मनीष की बात सुनकर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है। तभी प्रियंका बोलती है, ये सब क्या है बाबा? मैंने आपसे कहा था ना कि बस मैं चलाऊंगी। तभी प्रियंका के बाबा गुस्सा होते हुए बोलते हैं, देखो, अब ये नाटक बहुत हुआ। अब बस ये ही बात यहीं पर खत्म कर दे। तेरा भाई मनीष ही बस चलाने वाला है। बस बात खत्म। तभी प्रियंका गुस्से में बोलती है, मनीष भैया, आपको तो पता ही है ना कि मैं बचपन से ही बड़ी होकर बस चलाना चाहती थी। और जब वो दिन आ गया तो बाबा मुझे बस ही नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत बात है ना? तभी मनीष बोलता है, अच्छा तो तू सच में बस चलाना चाहती है? अरे, मुझे तो लगा कि तू मजाक करती रही। खैर चाचा जी, ये तो गलत बात है। आपको अपना वादा तो पूरा करना ही चाहिए। आप बस की चाबी प्रियंका को दे दीजिए। तभी बाबा हैरान होकर बोलते हैं, ये ये तू क्या कह रहा है बेटा? तूने अच्छे से सोच तो लिया है ना? तभी मनीष बोलता है, हाँ हाँ चाचा जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। आप चाबी प्रियंका को दे दीजिए। मनीष के कहने पर चाबी प्रियंका को दे दी गई। प्रियंका चाबी पाकर बहुत खुश हो गई। अगले ही दिन प्रियंका बस चलाने के लिए पहुंच गई। तभी प्रियंका बोलती है, मनीष भैया, अब आपको ही मुझे बस चलाना सिखाना होगा। आपके अलावा कोई भी मुझे नहीं समझता है। मनीष कुछ ही दिनों में प्रियंका को बस चलाना सिखा देता है और प्रियंका बस चलाने भी लगती है। एक लड़की को बस चलाते देखकर लोग काफी हैरान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों में उत्सुकता बढ़ती है और लोग प्रियंका की बस में आने जाने लगते हैं। एक दिन प्रियंका बस चलाकर वापस घर आती है और बोलती है, देखा बाबा, आप तो मुझे बस चलाने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन आज मैं आसपास के सभी गांव में फेमस हो गई हूँ। लोग दूर दूर से आते हैं मेरी बस की सवारी करने। तभी प्रियंका के बाबा खुश होकर, हाँ प्रियंका, तुम सही थी और मैं गलत। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ।
आखिरकार तुमने अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया। कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रियंका की बस काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसकी इस तरक्की से बाकी बस ड्राइवर चलने लगे। तभी एक ड्राइवर बोलता है, ये सब क्या नाटक चल रहा है? ये कल की आई लड़की तो हमारे काम पर कुंडली मार के बैठ गई है। तभी दूसरा ड्राइवर बोलता है, अरे इसकी वजह से लोग अब हमारी बस में बैठते ही नहीं है। तभी तीसरा ड्राइवर बोलता है, देखो ये तुम लोगों को भी अच्छे से पता है कि उसकी बस में क्या अच्छा है। तुम लोग ठीक तरीके से बस नहीं चलाते थे और कई बार यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलते थे। तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों ने उसकी बस में जाना शुरू कर दिया है। तभी पहला ड्राइवर बोलता है, तुम तो चुप ही रहो। मैं क्या कहता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ दिन बाद हम सब बस चलाते हुए नहीं बल्कि खेती करते नजर आएंगे। तभी दूसरा ड्राइवर गुस्से में, हाँ भाई, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रियंका को ही रास्ते से हटा देना सही रहेगा। तभी तीसरा ड्राइवर फिर से बोलता है, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अभी भी अपनी गलती सुधारने के बजाय ऊल जुलूल बातें कर रहे हो। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहकर तीसरा ड्राइवर, जिसका नाम सोनू था, वहां से चला जाता है। बाकी दोनों ड्राइवरों के दिमाग में राय फांस चल रही थी। तभी पहला ड्राइवर बोलता है, अंधेरा हो गया है और सभी लोग सो रहे हैं। तुम जल्दी से बस के आगे का पहिया पंचर कर दो और मैं पीछे का करता हूँ। ध्यान रहे, सिर्फ एक ही पहिया पंचर करना, जिससे बस सिर्फ धक्का खाकर रुक जाए और कोई बड़ा हादसा ना हो। दोनों चालाक ड्राइवर मिलके प्रियंका की बस के पहिए पंचर करने में लग जाते हैं। दूसरा ड्राइवर, जिसका नाम चिंटू था, उसके दिमाग में अलग ही खुराफात चल रही थी। तभी चिंटू बोलता है, अरे एक पहिए का पंचर करने से भला क्या होगा? मजा तो तब आएगा ना जब प्रियंका को जरा कस के धक्का लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, दोनों पहिए ही पंचर कर देता हूँ। चिंटू दोनों पहिए पंचर कर देता है और दोनों ड्राइवर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन प्रियंका खुश होकर बोलती है, चलो आज भी टाइम से निकलूंगी। वो रोज की तरह अपनी बस में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो बस स्टार्ट करती है, बस अपना आपा खो बैठती है और सामने वाली बिल्डिंग में जाकर टकरा जाती है। बस टकराते ही प्रियंका बस में दबकर मर जाती है। मरने के तुरंत बाद प्रियंका एक चुड़ैल में बदल जाती है। तभी प्रियंका चुड़ैल के रूप में बोलती है, अरे ये क्या हो गया? मैं तो एक चुड़ैल में बदल गई। बस के टकराने की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रियंका के घर वाले भी वहां आ जाते हैं। तभी प्रियंका की माँ रोते हुए बोलती है, मैंने इसे कितना मना किया था कि ये बस ना चलाए। देखो ये सब क्या हो गया। दोनों ड्राइवर भी वहां आ जाते हैं। पास ही खड़ी प्रियंका चुड़ैल उनकी सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है। तभी प्रियंका गुस्से में, तुम दोनों ने मुझे मारा। वो सामने आकर दोनों ड्राइवरों का गला पकड़ लेती है। पहला ड्राइवर डर के बोलता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। प्रियंका, मैंने तो बस का एक ही पहिया पंचर किया था। सब गलती तो इस चिंटू की है। प्रियंका दोनों ड्राइवरों को मारने ही जा रही होती है कि तभी मनीष आकर उसे रोक लेता है और बोलता है, प्रियंका रुको। ये सारे गांव वाले जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और ये भी जानते हैं कि पूरे इलाके में तुमसे अच्छी बस कोई नहीं चलाता। इसीलिए तुम ही अपनी बस को चलाओगी, क्यों गांव वालों? तभी गांव वाले एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ, हम सब जरूर बैठेंगे। हम प्रियंका के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम बैठेंगे उसकी बस में। मनीष पुलिस को बुला लेता है और दोनों ड्राइवर गिरफ्तार हो जाते हैं। प्रियंका की बस फिर से ठीक करवा दी जाती है और प्रियंका चुड़ैल बनने के बाद भी अपनी बस चलाती है। लेकिन कुछ दिनों में उसकी बस पहले से भी ज्यादा फेमस हो जाती है, क्योंकि अब वो एक भूतिया बस थी जिसे गांव की मशहूर प्रियंका चलाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।